ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अभिषेक एंड आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। चैप्टर फर्स्ट रहेगा रियल नंबर क्लास 10th का। ओके, तो पहले तो समझ लेते हैं भाई ये रियल नंबर होते क्या हैं। तो दोज नंबर्स विच कैन रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। भाई नंबर लाइन सबने पढ़ा होगा, ठीक है। ये नंबर लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है जहाँ पर क्या है ज़ीरो, इधर सारे क्या होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, इधर क्या होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ये नंबर लाइन होती है। तो वो सारे नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं वो सारे के सारे नंबर कैसे होते हैं, वो सब रियल नंबर आते हैं, ठीक है। वो सारे नंबर रियल नंबर्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लें हम लोग, ठीक। तो जैसे कि 2 प्लस का 2, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। -5 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये तो ईजी थे, कोई दिक्कत नहीं। अगर लिखे 3.5, इसको कर सकते हैं, ऑब्वियस बात इसको भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर है -4.6, इसको कर सकते हैं, तो इधर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये लिखा हो 3/4, इसको भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या -5/6 लिखा है, इसको भी कर सकते हैं। यहाँ तक आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा √2 या √3 या √5, इनको भी हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो सारे नंबर जिनको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारे नंबर कैसे होते हैं, हमारे रियल नंबर की कैटेगरी में आ जाते हैं। ओके, अब देखते हैं क्या है, इसे थोड़ा सा क्लासीफाई अगर करते हैं तो रियल नंबर जो होते हैं, ठीक है, वो दो टाइप के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, ठीक। पहला जो होता है वो होता है रैशनल नंबर, ठीक। यहीं से हमारी क्लास स्टार्ट हो गई, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला जो होता है वो रैशनल नंबर होता है, ठीक। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं कि दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक है, जिन्हें हम लोग P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर P एंड Q जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हमारे इंटीजर्स होते हैं। वो हमारे कैसे होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। एंड Q मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है, जहाँ पर Q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये हमारी मस्ट कंडीशन रहती है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे इसे। जैसे कि एग्जांपल जैसे लिखा है 5, अगर सिंपली 5 लिखा है तो ये क्या रैशनल नंबर है। अब इस बात रैशनल है क्योंकि इस 5 को हम लोग 5/1 लिख सकते हैं। ये P हो गया, ये Q हो गया, यहाँ पर Q की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं है, तो मतलब क्या है कि 5 एक तरह का रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर लिखा जाए 2.5 अगर लिखा है तो पॉइंट को हटाएंगे, अपॉन में ज़ीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। और जब सॉल्व करोगे तो 5.2 आ जाएगा, ठीक। तो यानी कि ये चीज़ क्या है, ये भी क्या है P/Q, जहाँ पर Q क्या है ज़ीरो नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, एक तरह का रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक। अगर 3/5 यानी कि कोई एक फ्रैक्शन नंबर दे रखा है तो ये तो ऑटोमेटिकली P/Q की फॉर्म में आ जाएगा, जहाँ पर Q की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, इट मीन्स ये क्या हो गया, एक तरह का रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो दोज नंबर्स जिन्हें हम लोग क्या है P/Q की फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है, और Q जो है हमारा वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और P और Q कैसे होने चाहिए, ये सारे इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपके कि ये रैशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक। अब देखते हैं, अब रैशनल नंबर को और ज़्यादा क्लासीफाई करा जाए तो, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स में देखते हैं क्या क्या आता है, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स में क्या क्या आता है, तो रैशनल नंबर में आपने पढ़े होंगे इवन ऑड नंबर्स, ठीक है, इवन नंबर ऑड नंबर, ठीक। तो इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर दोज नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाई 2, जो कि 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, जो कि क्या हो जाए, जो कि डिविजिबल बाई 2 होते हैं, ठीक है। उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। यानी कि एग्जाम्पल अगर देखा जाए, ठीक है, तो 2, 4, 6 ये सब आपको पता होगा, ठीक है। ऑड क्या होता है, ठीक है, दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, उसे हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं। तो ऑड नंबर के जो ऑड नंबर होता है, ठीक है, ये क्या होता है, नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अगर एग्जांपल देखा जाए तो 3 ये डिवाइड नहीं होता है, ठीक। 5 ये भी 2 से डिवाइड नहीं होता है, 7, 9 ये सारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे इवन और ऑड हो जाते हैं। ये किस कैटेगरी में आ जाते हैं, ये भी क्या है, रैशनल नंबर के ही टाइप होते हैं, ठीक। अब देखते हैं इवन ऑड, ठीक। एक देखते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। एक प्राइम नंबर होता है, एक होता है कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये क्या होते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर समझते हैं पहले तो प्राइम नंबर क्या होते हैं कि दोज नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, ठीक है। यहाँ पर मस्ट कंडीशन एक होती है जो कि क्या होते हैं कि जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होने चाहिए इनके एग्जैक्टली 2 होने चाहिए, ठीक है। या इसकी दूसरी जो डेफिनेशन होती है कि दोज नंबर्स विच आर
डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ, जो कि केवल वन से और खुद से कटते हैं, ठीक है, वही क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। अब प्राइम नंबर का अगर एग्जाम्पल देखा जाए, ठीक, तो क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। अगर 3 के आप फैक्टर निकालोगे तो एक तो 3 आ जाएगा और एक 1 आ जाएगा। 5, तो 5 में 5 फैक्टर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 7, तो 7 में भी क्या हो जाएगा, 7 एंड 1, ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। अगर 9 लिखा जाए, ठीक है, तो ऑब्वियस बात ये 9 से 9 1 9 कैंसिल हो जाएगा। 1 से काटोगे 1 से भी कट जाएगा, 1 9 जा 9 हो जाएगा। अब ये 3 से भी कैंसिल हो रहा है, ठीक, 3 से भी कैंसिल हो रहा है, तो ये मतलब ये क्या है कि जो 9 होता है वो हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है कि जो जहाँ पर आपके क्या मिले एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स मिल जाते हैं, ठीक, वो सारे क्या हो जाते हैं, वो सारे प्राइम नंबर्स हो जाते हैं। क्वेश्चन आता है कि इज़ 1 अ प्राइम नंबर, 1 क्या प्राइम नंबर होता है, ठीक, चेक कर लेते हैं। 1 के फैक्टर्स करोगे तो केवल 1 ही आएगा, ठीक है। तो क्या इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं क्या, इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स नहीं हैं, इस वजह से 1 भी क्या होता है, प्राइम नंबर नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। तो 1 क्या है, हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट जो आता है वो आता है कंपोजिट नंबर, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक, जहाँ पर जिनके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, जिनके नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं वो मोर देन, ठीक है, मोर देन 2, जहाँ पर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स मिल जाते हैं वो कंपोजिट नंबर हो जाते हैं। जहाँ 2 से ज़्यादा, जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं 4 से, ठीक है। तो 4 से अगर स्टार्ट करोगे तो 4 क्या होता है, इसका फैक्टर 1 भी होता है, 2 भी होता है, 4 भी होता है, तो ये कहता है कंपोजिट नंबर है। अब 9 को देख लेते हैं, ये 1 से कैंसिल हो सकता है, ठीक है, 3 से भी कैंसिल हो सकता है, ठीक है, और ये किससे कैंसिल होगा, 9 से भी कैंसिल होगा। एक मिस्टेक है, आप यहाँ पर कॉमा लगा दीजिए, मल्टीप्लाई ना करिएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, ये सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं किसके, ये 4 के फैक्टर्स हैं और ये किसके, 9 के फैक्टर्स हैं, ठीक। तो ये सारे देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या कि 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, इस वजह से ये सारे क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर हो जाते हैं। अब पूछा जाता है कि इज़ 1 अ कंपोजिट नंबर, तो अब इस बात यहाँ पर क्या है, 1 का तो एक ही फैक्टर हो जाएगा, एक ही फैक्टर जब हो जाएगा तो ये क्या होता है, ये भी कंपोजिट नंबर नहीं होता है। यानी कि 1 इज़ नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, 1 ना ही आपका कंपोजिट नंबर होता है, ना ही प्राइम नंबर होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक। अब इवन ऑड हो गया, प्राइम हो गया, ठीक, और कंपोजिट नंबर हो गया। अब इंटीजर्स देख लेते हैं, ठीक है, इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर जो अपने आप में कंप्लीट नंबर होता है, जो अपने आप में कंप्लीट नंबर होता है उसी को हम लोग इंटीजर बोल देते हैं। जैसे क्या हो जाता है, जैसे हो जाएगा 1 2 3 4, ये सारे क्या हैं, ये अपने में कंप्लीट नंबर है। सिमिलर -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है, ये भी क्या हो जाएंगे, ये सॉरी इंटीजर नंबर हो जाएंगे। ज़ीरो भी क्या होता है, इंटीजर नंबर होता है। यानी कि अगर देखा जाए तो 0 +1 +2 +3 एंड सो ऑन। सिमिलर -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये सारे नंबर कैसे हो जाते हैं, ये सब इंटीजर नंबर होते हैं। ये सारे के सारे नंबर कैसे होंगे, ये सारे के सारे इंटीजर नंबर्स होंगे, ठीक है, ओके। अब इसके बाद एक आता है नेचुरल नंबर, ठीक है, एक आता है नेचुरल नंबर, ठीक। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, इन्हें हम लोग काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। इनको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इनको ही हम लोग काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, ठीक, इनको हम लोग काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर अगर आपको किसी को काउंट करना है तो आप कहाँ से स्टार्ट करते हो, ऑब्वियस बात है 1 से, ठीक है। तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स तक ये सारे होते हैं, ठीक है। जो नेचुरल नंबर होता है या काउंटिंग नंबर होते हैं कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ना ही वो जीरो का होता है, ठीक है, ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है। और यहीं पर एक और आ जाता है, इसे बोलते हैं होल नंबर, ठीक है, होल नंबर। तो होल नंबर कैसे होता है, होल नंबर में ज़ीरो ज़ीरो इंक्लूड हो जाएगा और प्लस जितने भी आपके नेचुरल नंबर होते हैं, जितने भी आपके नेचुरल नंबर हो जाएंगे वो सारे इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। यानी कि होल नंबर में क्या होगा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और ये सारे कैसे होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स तक की हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, ठीक, देख लिए, ठीक है। अब जो सेकंड रहेगा वो हमारा रहेगा इरेशनल नंबर, ठीक है। कौन सा रहेगा, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो वो सारे नंबर जिसको हम किसी फ्रैक्शन में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि जिसको हम लोग P/Q की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर पाते हैं, वही नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है।
सिंपल सी डेफिनेशन यही होती है, दोज नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है। बट जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो क्या होता है, वो अब हमें समझना है। रैशनल और इरेशनल में जो बेसिक कंसेप्ट होता है, डेफिनेशन वाइज तो हमने देख लिया है, बट जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो क्या होता है देखते हैं। देखिए क्या होता है कि जैसे कि आप कोई भी डिवीज़न करते हो, जैसे कि एक डिवीज़न ये करा मैंने, ठीक है, तो अब इस पर 2 2 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, पॉइंट बढ़ा 5 टाइम्स और ये पूरा चला जाएगा। ठीक है, एक तो डिवीज़न ये होता है। एक डिवीज़न आपने ये बहुत करा होगा, 3 टाइम्स चले जाएंगे, 1 आया, पॉइंट बढ़ाया, 0 बढ़ाया, 3 टाइम्स चले गए, फिर यहाँ पर 9, फिर यहाँ पर 1 0 है, फिर इस टाइप से ये क्या करता है, अब कंटिन्यू बढ़ता जाता है। ठीक है, इस टाइप से कंटिन्यू बढ़ता जाता है। ठीक, तो यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या हुआ कि इस टाइप के क्वेश्चन में ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमने ये देखा कि हमारा जो क्वेश्चन था वो पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो गया। ठीक है, वो पॉइंट के बाद क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि उस टाइप के डिवीज़न जहाँ पर जो क्वेश्चन होता है वो कुछ पॉइंट के कुछ डिजिट के बाद क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है, तो उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। ठीक है, दोज नंबर्स विच कैन टर्मिनेट आफ्टर सम डिजिट ऑफ पॉइंट। ठीक है, जो कि क्या होता है कि पॉइंट के कुछ डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स बोल देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट टाइप का जो नंबर होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें पॉइंट के बाद क्या होता है कि जो नंबर होते हैं वो कंटिन्यू चलते रहते हैं, अप टू इन्फिनिटी चलते रहते हैं। बट यहाँ पर पैटर्न जो होता है वो सिमिलर रहता है, यानी कि 3 3 3 3 कंटिन्यू रिपीट होता जाता है, यानी कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो पहली बात, अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो इसे बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है, 3 3 कंटिन्यू मतलब कि बार बार आ रहा है, तो इसे बोलते हैं रिपीटिंग। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम लोग रिपीटिंग नंबर। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग नंबर हो जाता है ये। अब समझो क्या है, इस रिपीटिंग को एक टर्म और यूज़ कर लेते हैं हम लोग कभी कभी, इसी को बोलते हैं रिकरिंग। ठीक है, इसी को हम लोग रिकरिंग भी बोल देते हैं। यानी कि 2 टाइप के डिवीज़न हो गए, एक टर्मिनेटिंग हो गया, एक नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग होता है। ठीक, एक जो नेक्स्ट टाइप का नंबर आता है, ठीक है, सपोज़ जैसे कि एक हमने देख लिया 3.4, ऐसे कुछ एक देख लिया हमने, ऐसा कुछ ठीक है, और एक इस टाइप का नंबर आ जाता है 5 6। इस टाइप से कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 टाइप के नंबर मैंने लिखे हैं। ठीक है, अब पहला देखते हैं कौन सा है। तो पहला मैंने देखा कि पॉइंट के कुछ कुछ डिजिट के बाद ये क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, पॉइंट के बाद यहाँ पर टर्मिनेट नहीं हो रहा, क्योंकि ये कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। ओके, बट ये क्या कर रहा है कि एक पैटर्न को रिपीट कर रहा है, जैसे 7 5 6, फिर क्या आया 7 5 6, फिर नेक्स्ट मतलब क्या है 7 5 6। तो ये क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा, यानी कि टर्मिनेट नहीं होता, इसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। बट ये अपने पैटर्न को रिपीट कर रहा है, तो इसे बोलेंगे रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस टाइप के नंबर में, तो इस टाइप के नंबर में क्या होता है कि पहली बात तो टर्मिनेट नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डॉट डॉट लगा हुआ, तो ये क्या है कि वैल्यू को टर्मिनेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। प्लस यहाँ पर कोई भी पैटर्न हमें मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, मतलब कोई भी पैटर्न आप देखोगे, कोई भी पैटर्न नहीं मिल रहा है, तो ये क्या है, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन रिपीटिंग। तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं उसे क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग। तो 3 टाइप के नंबर होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग, सेकंड होता है नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग, और नेक्स्ट होता है नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग को क्या बोलते हैं, इसको रिकरिंग भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग, ठीक है, इससे हम लोग रिकरिंग भी बोल सकते हैं, रिपीटिंग को हम लोग रिकरिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, यानी कि अब इसे अगर देखा जाए, ठीक, तो रियल नंबर था हमारा, ठीक है, रियल नंबर था। ठीक, उसमें क्या हुआ, एक तो रैशनल नंबर्स आ गए, ये आ गए रैशनल नंबर्स। ठीक है, और दूसरा जो आया वो आया इरेशनल नंबर। ठीक है, जो सेकंड आया वो आया इरेशनल नंबर। ठीक, तो अब यहाँ देखो, अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान से समझना है। ठीक,
यहाँ पर देखते क्या, जो रैशनल नंबर था, जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं और जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग नंबर होते हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर में आ जाते हैं। बस समझना इस चीज़ को, जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं या जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग नंबर होते हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर में आ जाते हैं। ठीक, सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग नंबर होता है, ठीक है, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं वो सारे इरैशनल नंबर आते हैं। अब आप एक क्वेश्चन करिए, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा ले लीजिए, कोई भी, मतलब वर्स्ट से वर्स्ट आप डिवीज़न लोगे, बट वो कहीं ना कहीं जाकर या तो टर्मिनेट हो जाएगा या तो अगर टर्मिनेट नहीं होता तो रिपीट जरूर करेगा। ठीक है, क्योंकि आप डिवीज़न का क्वेश्चन कैसे लिखते हो, जैसे कि मैंने लिख दिया 22/7, आप इसी को डिवाइड करिएगा। आप जब इसी को डिवाइड करते हो ठीक, तो पॉइंट के बहुत लंबे, मतलब कि काफ़ी लंबे टर्म्स आते हैं इसमें, ठीक है, और बट पॉइंट के बाद ये टर्मिनेट जरूर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग हो, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जाए। ठीक, जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जाए और नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग हो। ठीक, तो इसी वजह से बोला जाता है कि वो नंबर जो कि P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं वो कौन से होते हैं, वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, वो कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से क्या है, P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं कौन से, इरेशनल नंबर। बट मैंने एक चीज़ और बताई है, वो चीज़ क्या है, वो चीज़ ये है कि हमारा एक्सपेंशन अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है तो वो नंबर कैसा हो जाता है, वो नंबर जो हो जाता है वो हमारा इरेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल अगर लिया जाए, ठीक है, एग्जांपल लिया जाए, जैसे कि रूट में जितने भी नंबर्स होते हैं, ठीक है, रूट में जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि उनका एक्सपेंशन जो होता है वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक, सेकंड, जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है, पाई पूछ लिया जाता है, भाई पाई इज़ अ रैशनल और इरेशनल। ठीक है, तो हमें पता है कि 22/7 इसकी जो वैल्यू होती है ना, 22/7, ठीक, ये कैसी होगी, P/Q की फॉर्म में है, Q हमारा जीरो नहीं है, तो ये कैसा हो गया, ये रैशनल नंबर हो गया। ठीक, तो अगर ये रैशनल नंबर है तो अब इस बात पाई भी क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होता है। बट अब आप याद रखिएगा कि जो पाई होता है वो एक तरह का इरेशनल नंबर होता है। क्यों, ठीक, अगर इसकी वैल्यू 22/7 है पाई की वैल्यू, ठीक, तो इसे भी रैशनल नंबर होना चाहिए था, बट ये रैशनल नंबर नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है 22/7 जो होती है वो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू होती है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू होती है। ठीक, 22/7 जो होती है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, वो अप्रॉक्स वैल्यू होती है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू अगर देखी जाए, ठीक है, तो ये कैसी है वैल्यू इसकी, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग नंबर है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग नंबर होती है, किसकी, पाई की। इस वजह से इसे हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, इरेशनल की कैटेगरी में। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा आपके। ठीक, ठीक, तो फाइनली हमारी एक टेबल तो ये हो जाती है रैशनल इरेशनल की, और जो सेकंड टेबल रहेगी वो आप ये देख सकते हो, यहाँ से भी आप क्या है, रैशनल और इरेशनल नंबर्स को आप इजीली समझ सकते हो। ये पूरे कंप्लीट नंबर क्या हो गए, ये सारे के सारे नंबर हो जाएंगे रियल नंबर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हो कौन से हैं, ये सबसे काउंटिंग नंबर होते हैं जिसे नेचुरल नंबर बोलते हैं। अगर जीरो ऐड कर देंगे तो ये क्या, होल नंबर हो जाएगा। यहाँ पर ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, अगर इसे नेगेटिव भी ऐड कर देंगे तो इसे हम लोग इंटीजर नंबर बोल देते हैं। अगर इसमें फ्रैक्शन और माइनस, ये जो फ्रैक्शन माइनस के होते हैं उनको सबको इंक्लूड कर दोगे तो ये हमारे रैशनल नंबर हो जाते हैं, तो ये रैशनल आ जाता है। ठीक, और ये इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल मतलब क्या होगा, अगर रूट में कोई भी प्राइम नंबर है, अगर रूट में कोई भी प्राइम नंबर है तो सारे नंबर कैसे हो जाते हैं, वो इरेशनल हो जाएंगे। और पाई भी होता है वो कैसा होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझ लिया। अब यहाँ पर एक टर्म या एक कंसेप्ट और समझेंगे कि टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन से होते हैं। मतलब टर्मिनेटिंग नंबर, अगर कोई नंबर दे रखा है तो टर्मिनेटिंग हम देख के कैसे पहचानेंगे वो टर्मिनेटिंग है कि नहीं। ठीक है, जैसे कि हमें दे रखा है 7/2, ठीक है, 7/2, ठीक है, या दे रखा है 7/3, ठीक, या दे रखा है 7/5, ऐसे कुछ नंबर्स दे रखे हैं। ठीक, या दे रखा है 7/6, इधर नंबर ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ अगर नंबर देखें तो हम देख के कैसे पता करेंगे कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है। ठीक, तो देखो क्या है, अगर कोई नंबर होता है जिसके अपॉन में, जिसके डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो 10 के फॉर्म में है, ठीक है, अगर टर्मिनेटिंग नंबर चाहिए, जैसे कि ऑब्वियस बात, ये कैसा है, ये नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे क्या आएगा, अपॉन 10 का मल्टीपल ही तो आया। ठीक है, सिमिलर अगर हम ऐसे कुछ लिख दें,
ऐसा कुछ लिख दें, इसे भी पॉइंट हटाओगे तो अपॉन में 4 जीरो हो जाएंगे। ये भी क्या है, 10 का मल्टीपल ही तो है। यानी कहने का मतलब ये होता है अगर डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो 10 का मल्टीपल अगर आती है, 10 का फैक्टर्स में आती है, तब तो वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज़ वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग में चला जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं इसको कैसे क्या करना है। एक मिनट, ठीक। अब इस नंबर को लेते हैं, ये पहला नंबर है, इसको लेते हैं। ठीक, यहाँ पर देखो क्या, अगर 7/2 लिखा है तो 7/2 लिखा था, कोई बात नहीं। ठीक, अगर हम चाहें तो 5 से ऊपर और 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऊपर हो जाएगा 35 हो गया, और अपॉन में क्या हो गया 10 हो गया, यानी पॉइंट 0 कटेगा तो ऊपर पॉइंट आएगा, यानी ये क्या हो गया, ये नंबर कैसे होगा, टर्मिनेटिंग, क्योंकि पॉइंट के डेफिनेट नंबर के बाद ये क्या हो गया, खत्म हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ये वाला देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या 7/3 था। अगर मान के चलते हो कि सिंपली अगर आप 3 से 7 को डिवाइड करोगे तो कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग नंबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्या है कि जो 10 के फैक्टर्स करते हो तो इसमें क्या आता है, 2 और 5 आता है। यानी कि मुद्दे की बात ये है कि अगर अपॉन में 2 है या 5 है या 2 और 5 दोनों है, तभी नंबर टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज़ वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि एक रह गया था ये ला। अब कहोगे भाई इसमें देखो क्या है, 6 है तो 6 को ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब यहाँ पर क्या है कि अब 2 था तो इसे 5 से ऊपर और 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर, अच्छा 5 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाए 5 2 10 हो जाए, इस वजह से नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर जो है इतना आ जाएगा, नीचे आएगा 10 × 3। ठीक है, तो ये तो कैंसिल करके ऊपर पॉइंट ले आएगा, बट 3 से अगर डिवाइड करोगे तो ये किससे फिर से क्या कर देगा, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग फॉर्म में चला जाएगा। इस वजह से क्या होता है कि अपॉन में हमारी मस्ट कंडीशन होती है कि क्या होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, या अपॉन में 2 और 5 दोनों ही होने चाहिए, तभी वो नंबर कैसा होगा, तभी वो नंबर टर्मिनेटिंग हो जाएगा, तभी वो नंबर टर्मिनेटिंग कहलाएगा, अदरवाइज़ वो नंबर टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ठीक है, ओके। अब इस कॉन्सेप्ट और बेस कुछ क्वेश्चन हैं जो कि एक्सरसाइज है 1.4। ठीक है, इसे पहले सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि, एक मिनट, ठीक ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर कहता है विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मतलब यही है कि ये पूरा होता है 2 2 4, इसी को लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब यही है कि हमें डिवीज़न नहीं परफॉर्म करनी है, हमें देख कर ही बता देना है कि ये जो नंबर होंगे ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग नंबर होंगे। ठीक है, तो इसमें देखो पहला नंबर, पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या है, 13/3 1 2 5 ऐसे कुछ दे रखा है। ठीक है, तो न्यूमरेटर से हमें पहले तो क्या है, पहला स्टेप यही होता है, पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करोगे, जो डिनोमिनेटर है उसका हम लोग क्या है कि 2 या 5 के फॉर्म में से ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, बट ये आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है, ये 5⁵ होता है। 5 को 5 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, यानी 5 × 5 × 5 × 5 × 5, ठीक है, इसे 5 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, इतना हो गया। ठीक, तो अगर मैंने क्या बोला, अपॉन में 5 है, यानी 5 के फैक्टर्स हैं या 2 के फैक्टर्स हैं या दोनों ही हैं, तो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें केवल 5 के फैक्टर्स दिख रहे हैं, इस वजह से ये नंबर कैसा हो जाएगा, ये नंबर कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग नंबर होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। ओके, नेक्स्ट जो पार्ट है ये है 17/8। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि 17 और 8 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं, तो ये सिंप्लीफाई तो होगा नहीं। ठीक, तो अब क्या देखेंगे, डिनोमिनेटर में देखा मैंने 8 के फैक्टर्स करे तो ये आ जाएगा 2 × 2 × 2। ठीक है, यानी कि इसे लिख सकते हैं 17/2⁻3। ठीक है, जब मैंने बताया कि अपॉन में अगर 2 के फैक्टर्स हैं या 5 के फैक्टर्स हैं या 2 5 दोनों हैं, तो वो कैसा हो जाता है, टर्मिनेटिंग हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केवल हमें 2 दिख रहा है, 2 के फैक्टर्स दिख रहे हैं, इस वजह से ये कैसा हो जाएगा, ये नंबर कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, ओके। पार्ट थर्ड में देखो क्या कह रहा है, ये है 64/455। ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है। ठीक, पहले तो सिंप्लीफाई करेंगे, तो भाई सिंप्लीफाई नहीं होगा, 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, तो सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा। ठीक,
तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स कर लेंगे। तो डिनोमिनेटर के फैक्टर यानी कि 455 के अगर फैक्टर्स करते हैं, ठीक है, तो इसे हम लोग 5 टाइम्स ले जाओगे, ठीक है, 5 टाइम्स ले जाएंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 1, ठीक है। अब इसे 93, ठीक है, इतना आ जाएगा, ठीक। तो इसका फैक्टर्स अगर करेंगे, यानी कि इसके अगर फैक्टर्स करते हैं तो कितना आ जाता है, 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 13, ये आएगा, ठीक। तो अगर 5 अकेला होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट यहाँ पर भी ये क्या है, यहाँ पर 7 भी आ रहा है, यहाँ पर 13 भी आ रहा है, तब दिक्कत है। यानी कि अगर 2 5 और 2 5 इन दोनों को, ठीक है, मतलब इन सब के अलावा अगर कुछ भी अगर आता है तो नंबर कैसा हो जाता है, वो आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग नंबर हो जाएगा। यानी कि ये जो नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग नंबर आ जाएगा। पार्ट 4, ठीक है, पार्ट 4 तो देखेंगे हम लोग, ठीक। तो फोर्थ पार्ट जो है वो कह रहा है 15 अपॉन इतना, ठीक है। तो पहले चाहो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 से तो जाएगा ही, तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, 1 3 15 15 10 इतना आ जाएगा, ठीक है, 15 15, ठीक है, इतना, ठीक। अब तो और तो घटेगा नहीं, ठीक। तो अपॉन में जो वैल्यू है उससे हम लोग फैक्टर्स उसके कर लेंगे, तो इसके करेंगे फैक्टर, ठीक है। तो 2 से ले जाते हैं, तो 2 1 जा 2 6 जा इतना आ जाएगा, फिर 2 से 80, फिर 2 से 40, फिर 2 से तो 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से तो 5, ठीक है। तो 2 देखो कितने यार, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसे लिख सकते हो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। यानी डिनोमिनेटर में देखो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 2 और 5 आने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो नंबर कैसा हो जाता है हमारा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नंबर कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। ओके, तो इसी टाइप से आगे क्वेश्चन हैं वो भी आपको करने हैं, ठीक है। अब सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। ये कह रहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही सा है कि जो का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, जो कि टर्मिनेट होने वाले थे, ठीक है, तो उनको क्या है कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड के थ्रू इसे सॉल्व करना है, ठीक। तो इसमें ये तो बेसिक सा है, ठीक है। जैसे कि पहला था 13 अपॉन इस टाइप से था, तो आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है बस, ठीक है। जैसे डिवाइड होता है इस वाले नंबर से इसको डिवाइड करना है, ठीक, इस वाले नंबर को डिवाइड करना है, ठीक है। तो इतनी तो मैं उम्मीद कर ही सकता हूँ कि आप लोग डिवीज़न कर लोगे, ठीक है। और डिवीज़न नहीं अगर कर पा रहे हो तो ये यहाँ पर सोल्यूशन दे रखा है, आप इससे हेल्प कर ले सकते हो। और अगर फिर भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन वही है जो कि अभी हम लोगों ने रैशनल इरेशनल समझे हैं, ठीक है, वही क्वेश्चन है, ठीक। तो जैसे कि बोल रहा है कि आपको इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा रैशनल होगा कौन सा इरेशनल होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखता हूँ, ठीक है। जो पहला पार्ट है इसका, ठीक, उसमें देखो पॉइंट के बाद देखो कुछ डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो गया है। हमें पता है वो नंबर्स जो कि टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है, या नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग होते हैं, वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं, वो सारे रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाते हैं। अगर वो नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग होता है वो इरेशनल हो जाता है, ठीक है। ये बात हमें याद रखनी है बस, ठीक। तो पहला पार्ट अगर देखोगे आप तो यहाँ पर देखते हो कि ये क्या हो रहा है कि कुछ पॉइंट के कुछ नंबर के बाद वो क्या कर रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। और टर्मिनेट अगर हो जाता है, अगर टर्मिनेटिंग नंबर है तो वो कैसे हो जाएगा, वो रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक। सेकंड देखते हैं, यहाँ पर देखोगे पॉइंट के बाद 1 2 0 आया, ठीक है, फिर 1 2 0 0 आया, फिर 1 2 0 0 1 2 4 0, और लास्ट में क्या हो रहा है कि कंटिन्यू चलते जा रहा है, कंटिन्यू चलता जा रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है। प्लस ये अपनी वैल्यू को रिपीट नहीं कर रहा है, रिपीट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि पहले 120 था, फिर 1 2 0 0 आ गया, फिर 1 2 3 टाइम्स 0 आ गया, इस टाइप से। क्योंकि अगर हर बार 1 2 0 1 2 0 1 2 0 आता तब तो इसे आप टर्मिनेटिंग बोल सकते, सॉरी, तब तो इसे आप रिपीटिंग बोल सकते थे। बट यहाँ पर क्या है, चीज़ें रिपीट नहीं हो रही, ठीक है। तो इस वजह से क्या बोलोगे, नॉन रिपीटिंग बोल देंगे। और कोई भी नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग होता है वो इर्रेशनल नंबर होता है, यानी कि जो सेकंड वाला नंबर आ जाएगा वो कैसा आ जाएगा, वो इर्रेशनल नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक। नेक्स्ट जो नंबर है
वो पॉइंट के बाद देख रहे हो कि पहली बात तो इसे समझ लेते हैं ये क्या होता है, जो एक लाइन खिंची हुई है, ठीक। अगर कोई नंबर देखिए क्या है, ये लिखा 3.3333 एंड डॉट डॉट डॉट। अगर कोई नंबर क्या है अप टू इन्फिनिटी जा रहा है और जो रिपीटिंग पार्ट है, ठीक है, तो इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका जो होता है वो रिपीटेड नंबर पर बार लगा कर होता है, ठीक है। यानी कि अगर मैंने 3.3333 इन्फिनिटी टाइम्स था तो हमने इसे शॉर्ट में लिख दिया 3.3 और इसे बोलते हैं बार, ठीक है। सिमिलर अगर यहाँ पर लिखा होता 3 पॉइंट इतना अगर लिखा था, अगर इन तीनों पर बार लगा होता तो इसका मतलब ये होता कि 3.356356 इस टाइप से वो जा रहा होता, ठीक है। तो ये होता है कंसेप्ट बार का, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बार वाला है, ठीक। तो बार वाली अगर कोई चीज़ है तो यहाँ पर क्या है, ये हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक, क्योंकि टर्मिनेट तो होगा नहीं, बट ये क्या है कि इस पैटर्न के बाद चीज़ों को रिपीट करेगा तो इसलिए रिपीटिंग हो जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग, ये नंबर कैसा होता है, ये नंबर रैशनल होता है, तो ये नंबर कैसा हो जाएगा हमारा रैशनल नंबर का, ठीक। तो ये जो होगी आपकी एक्सरसाइज 1.4 हो गई, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, ओके। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.3, ठीक, 1.3। अब इस पूरी एक्सरसाइज में केवल एक टाइप का क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में हर बार आता है, हर बार ये बोर्ड में आता ही क्वेश्चन है, तो इसे बहुत ही सही समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्रूव ये करना है कि प्रूव दैट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है कि √5 जो होता है वो कैसा होता है, वो एक तरह का इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो समझे, तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, √5 आएगा, √3 आएगा, √2 आएगा, तो इन्हीं का हमें इरेशनल नंबर प्रूव होना होता है, ठीक है। मेथड पूरा का पूरा एक ही है, पूरा का पूरा मेथड एक है, बस आपको क्या करना है कि यहाँ पर डिजिट्स बस चेंज होगी बस, ठीक है। तो देखते हैं क्या यहाँ पर समझ लेते हैं। हमें प्रूव करना है, ये एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रूव करना है कि √5 इज़ एन इरेशनल नंबर, ठीक है। ये हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या है, इसे हमें प्रूव क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है। तो हम इसे लेट कर लेते हैं, लेट √5 इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है, इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है। इसे हम लोग रैशनल नंबर लेट कर लेते हैं, ठीक है। अगर √5 हमारा रैशनल नंबर है तो भैया अभी तक की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि जो रैशनल नंबर होता है उसे P/Q में हम लोग लिख भी सकते हैं, तो हमने लिख लिया। जहाँ पर Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, यानी कि Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। ये बात भी समझ में आ गई, ठीक। अब P/Q यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर ऐसा कुछ लिखा है, ठीक, तो ये भी क्या है P/Q की फॉर्म में होता है, तो इसे हम लोग क्या है सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, यानी कि 2/3 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मान के चल रहे हैं कि अगर P/Q सिंप्लीफाई या सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखा था, तो इसे और ज़्यादा अगर सिंप्लीफाई कर लें हम लोग, इसे और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लें तो इसे हम लोग लिख सकते हैं A/B, ठीक है, A/B। यानी कि अब A और B के बीच में यहाँ पर B की वैल्यू B इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब फाइनली A और B के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, जैसे कि 2/3, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, और जिन दो नंबर्स के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है एक्सेप्ट 1, ठीक है, उन्हें हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है। उन्हें क्या नंबर बोल देते हैं, उसे हम लोग बोल देते हैं को प्राइम नंबर। यानी कि यहाँ पर A और B हमारे कैसे नंबर हो जाएंगे, को प्राइम नंबर हो जाएंगे। यानी कि ये चीज़ हमें यहाँ पर मेंशन करनी है कि नाउ A एंड B इज़ को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ठीक है भैया। तो A और B क्या हो जाएंगे कंबाइंडली, A एंड B इज़ को प्राइम नंबर, ठीक है। ये हमारा को प्राइम नंबर हो गया। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बस ये पॉइंट हमें याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें पता है कि अगर यानी कि अगर ये को प्राइम नंबर है तो इसको हम लोगों ने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। इसको A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा जाए तो ये हो जाएगा B√5 इक्वल्स टू A, ठीक है। अब यहाँ पर लिख दें ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, हमने दोनों साइड में इसका स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर कर लोगे जब तो यहाँ पर आ जाएगा B² मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल्स टू A², ठीक। अब यहाँ पर आप ऐसे भी ले सकते हो कि B² इक्वल्स टू A²/5, इसे ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखो क्या है कि अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि A²,
जो ए स्क्वायर है वो किससे डिविजिबल है, वो 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ए स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाई 5, ठीक है। तो अब अगर स्क्वायर, किसी नंबर का स्क्वायर अगर डिविजिबल होता है तो ऑब्वियस बात वो नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि ए इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अब ये इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि इसका भी यूज़ होना है, ठीक। तो यानी कि फाइनली हमें एक चीज़ बदल गई, यहाँ पर जो ए होगा वो किससे डिविजिबल है, वो 5 से डिविजिबल है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने पता है कि जो ए था, ए अगर 5 से डिविजिबल है, अगर ए जो है हमारा वो 5 से डिविजिबल है, तो इसे हम लोग ए इक्वल्स टू 5 से लिख सकते हैं। अब दोनों साइड में क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दें। अब दोनों साइड में अगर स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर देखा जाए, ठीक है, तो फाइनली हमारे यहाँ पर क्या आ गया, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर आ गया, ठीक है। यानी कि ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 25c स्क्वायर, यानी कि जहाँ पर ए स्क्वायर होगा वहाँ पर आप इतना लिख सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा बैक जाते हैं। यहाँ पर देखो क्या कि यहाँ पर एक इक्वेशन बनी थी, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। इसको अब यहाँ पर इस ए स्क्वायर के प्लेस पर हम लोग क्या करेंगे, उस वैल्यू को रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थी हमारी वैल्यू बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 5, ऐसा कुछ थी, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर रख देंगे ए स्क्वायर के प्लेस पर लिखेंगे 25c स्क्वायर अपॉन 5, यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5c स्क्वायर और b, ठीक है। गलत, ठीक। तो अब इस इक्वेशन से यहाँ पर लिख सकते हो कि बी स्क्वायर ये 5 जो यहाँ पर था ये अपॉन में चला जाएगा, तो बी स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हो कि बी स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाई 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाई 5, बी स्क्वायर इज डिविजिबल 5, ठीक है। अगर बी स्क्वायर हमारा 5 से डिविजिबल है देन बी इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, ठीक है। अगर बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा तो बी भी किससे होगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसे इक्वेशन नंबर हम लोग लिखेंगे, यहाँ से देख लो, इक्वेशन नंबर 1 थी, ये सेकंड हो गई, ठीक है। तो इसे मान लेते 3, थोड़ी देर के मान लेते, ये इक्वेशन नंबर 3 है हमारी, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 है। अब इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड से देखते हैं, ठीक। इक्वेशन नंबर सेकंड से हमने एक चीज़ देखी थी यहाँ पर, ठीक। इक्वेशन नंबर सेकंड में देखी थी कि बी क्या है, सॉरी ए क्या है, 5 से डिविजिबल है, ठीक है। ए 5 से डिविजिबल है। यहाँ पर थर्ड में देखी क्या है, बी भी क्या है, 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 वी कैन से दैट ए एंड बी have 5 एज अ कॉमन फैक्टर, ठीक है। क्या होता है, कॉमन फैक्टर है, ठीक है, एज अ कॉमन फैक्टर है, ठीक। हमने ये देख लिया कि ए और बी के पास क्या है, 5 क्या है, 5 हमारा एक कॉमन फैक्टर हो गया, जबकि हमने इक्वेशन नंबर 1 में देखा था कि ये कैसे नंबर थे, ये नंबर कैसे थे, को प्राइम नंबर्स थे, ठीक है। जबकि हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ये देखा था कि ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। अगर ये को प्राइम नंबर्स हैं मतलब क्या है, इनके बीच कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए था, बट यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर क्या है, 5 एक फैक्टर है। तो यहाँ 5 फैक्टर है, यहाँ पर कह रहा था कि ये 5 नहीं होना चाहिए, तो एक तरह का कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है ना। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन किस वजह से हो रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्शन इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही रॉन्ग प्रोडिक्शन करी थी, ठीक है। कहाँ पर हमने स्टार्टिंग में ही इसे रॉन्ग प्रेडिक्ट कर लिया था, यहाँ पर, ठीक है। हमने रॉन्ग प्रेडिक्ट क्या करा था, हमने इसे मान लिया था ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि दिस contradiction occurs due to wrong prediction, ठीक है, prediction, ठीक है, ड्यू टू रॉन्ग प्रेडिक्शन। सो रूट फाइव इज़ एन इरेशनल नंबर, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, रूट 5 हमारा इरेशनल नंबर होगा। इसे एक बार फिर से समझेंगे,
ठीक है, एक बार फिर से समझेंगे। तो क्या हुआ कि सबसे पहले क्या है कि हमें प्रूव क्या करना था, इसे प्रूव ये करना था कि ये इरेशनल है, बट हमने उल्टा माना, इसे कॉन्ट्राडिक्ट मान लिया कि ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है तो इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मान के चलते ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था तो इसे सिंप्लीफाई करने के बाद ये ए अपॉन बी आ जाएगा। अब इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, इसका मतलब क्या होगा, ए और बी ये दोनों को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, को प्राइम नंबर्स हो गए। अब ये दोनों अगर को प्राइम नंबर हो गए, ठीक है, यानी कि रूट 5 को ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, तो बी रूट 5 इक्वल्स टू ए आ गया। दोनों साइड में हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो बी स्क्वायर 5 इक्वल्स टू ए स्क्वायर आ जाएगा, यानी बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से लिख बोल सकते हो आप यहाँ से कि ए स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाई 5, सो ए इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक, यहाँ तक हो गया। यानी फाइनली हमें एक चीज़ पता लगी, 5 क्या है, सॉरी ए क्या है, 5 से डिविजिबल है। अगर ए 5 से डिविजिबल होगा तो अगर क्या है, ए 5 से डिविजिबल है मतलब कि 5 क्या होगा, इसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो 5 इंटू सी भी आप लिख सकते हो, 5 इंटू के लिख सकते हो, ए बी सी डी कोई भी एक कॉन्स्टेंट, यानी सी क्या है, एक तरह का कॉन्स्टेंट है। तो हमने ए इक्वल्स टू 5 सी लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, अगर दोनों का स्क्वायर कर दोगे तो ए स्क्वायर इक्वल्स 25 सी स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर ए स्क्वायर को, ये ए स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो हमने पीछे पीछे पहली वाली जो वैल्यू थी, ठीक है, यानी कि ये जो है हमने पहले से, ठीक है, फ्रॉम प्रीवियस पेज, ठीक है, ये प्रीवियस पेज से हमने उठाई ये वैल्यू। ठीक है, ठीक है, तो प्रीवियस पेज वाली जो वैल्यू थी वहाँ पर हमने इसकी वैल्यू हम लोग ये चीज़ यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 25 सी स्क्वायर अपॉन में 5 होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 5 सी स्क्वायर। ठीक, यानी कि यहाँ से आप देख सकते हो कि इस 5 को अपॉन में लेकर आओगे तो बी स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाई 5, सो बी इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी भी क्या हो जाएगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, ठीक, अब यहाँ पर हमने देख लिया बी क्या है, 5 से डिविजिबल हो गया। ठीक, अब इस इक्वेशन नंबर 3 मान लिए से। ठीक, अब यहाँ पर हमने ये देखा कि इक्वेशन नंबर 2 और 3 से, ठीक है, सेकंड क्या कह रहा था कि ए 5 से डिविजिबल है। ठीक है, 3 क्या कह रही है कि बी भी 5 से डिविजिबल है, तो दोनों ही किससे 5 से डिविजिबल है। अगर दोनों ही 5 से डिविजिबल होंगे तो 5 क्या हो जाएगा, ए और बी में कॉमन फैक्टर मिल जाएगा। अगर ये दोनों कॉमन फैक्टर हो जाएंगे, जबकि हमने पहले ये देखा था कि ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है, यानी कि इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, बट ये दोनों कह रहे हैं कि कॉमन फैक्टर होगा, यानी कि एक तरह का कॉन्ट्राडिक्शन है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन किस वजह से हो रहा है कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन अकर्स ड्यू टू रॉन्ग प्रेडिक्शन। जो हमने स्टार्टिंग में रॉन्ग प्रेडिक्ट करा था, रूट 5 क्या है, एक तरह का रैशनल नंबर है, तो ये रॉन्ग प्रेडिक्शन हो गई थी, इस वजह से क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा रूट 5 जो होगा वो एक तरह का रैशनल नंबर, सॉरी इरैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके। अब जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है वो कुछ इस टाइप से आता है। ठीक, पहले तो केवल रूट 5, रूट 3, रूट 2 इस टाइप से पूछ लेता है कि रैशनल इरैशनल, तो उसके लिए आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। बट अगर कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन इस टाइप से हो जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे कि प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर। ऐसे अगर हमें प्रूव करना है तो हम लोग क्या करेंगे भाई, फिर से हम इसे उल्टा प्रेडिक्ट कर लेंगे, यानी कि इसे इरेशनल नहीं, इसे रैशनल ही प्रेडिक्ट करेंगे। और रैशनल प्रेडिक्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ जाएगा, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि ये क्या है, पी अपॉन क्यू फॉर्म में जो होते हैं उसे रैशनल बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये रैशनल हो जाएगा। ठीक भाई, ठीक है। अब इसे अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो इस 3 को अगर उधर ले जाओ, ठीक, तो पी अपॉन क्यू -3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और इधर क्या आएगा, 2 रूट 5 आ गया। ठीक, अब इस 2 को भी उधर ले जाते हैं अगर, ठीक है, तो रूट 5 इक्वल्स टू 1/2 और पी अपॉन क्यू -3, ये ऐसा कुछ आ जाएगा, ये चीज़ आ गई इसमें। ठीक, अब देखो क्या है, 1/2 पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रैशनल होगा, ये भी रैशनल है और ये भी रैशनल है, यानी कि जो राइट हैंड साइड है वो पूरा पूरा कैसा है, ये रैशनल है। ठीक, और इस टाइप का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कैसा है, वो पूरा का पूरा कैसा है, वो इरेशनल है, क्योंकि रूट 5 अभी हमने जस्ट प्रूव करा है कि रूट 5 कैसा होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा इरेशनल है और राइट हैंड साइड कैसा है, रैशनल है, तो ये भी क्या है, एक तरह का रॉन्ग प्रेडिक्शन आ रहा है। रॉन्ग प्रेडिक्शन किस लिए आ रहा है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही एजम्पशन जो है रॉन्ग कर लिया था, हमने रॉन्ग एजम्पशन करा था, इसलिए हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो रॉन्ग आ रहा है। ठीक है, तो यही आपको लिखना होगा कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन अकर्स ड्यू टू द रॉन्ग प्रेडिक्शन, जो हमने रॉन्ग प्रेडिक्ट करा था इस वजह से, और इस वजह से क्या, ये चीज़ क्या हो जाएगी, एक तरह की इरेशनल नंबर हो जाएगा, ये एक तरह का इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ओके, बाकी ये मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, और इसका जो पूरा का पूरा सोल्यूशन मैं आपको दे दूँगा, पूरा का पूरा सोल्यूशन मैं आपको दे दूँगा PDF की फॉर्म में। ठीक है, जिससे आप मेरी टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए टेलीग्राम लिंक मैं प्रोवाइड करा दूँगा आपको। ठीक है, ओके,
ठीक है। तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होती है वो 1.2 है। 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जल्दी से हम लोग, ठीक है। 1.2 के, ठीक। तो 1.2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर हमें पता है भैया क्या होता है कि जो केवल खुद से करता है, 1 से करता है, उसी को प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं या प्राइम नंबर्स बोल देते हैं उसे, ठीक है। तो फैक्टर क्या होता है, फैक्टर क्या होता है जो जिस नंबर के, जैसे कि 140 है तो इसके जो मल्टीपल्स होते हैं उसी को हम लोग फैक्टर्स बोल देते हैं, ठीक। तो अभी देखते हैं, ठीक है। तो 140, अब इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं तो बहुत ईजी यार, हम लोग मतलब छोटे पर से करते आ रहे हैं। इसे साइड में ऐसे कर लेना, 70 आ जाएगा, 2 से ले जाओगे 35 आ जाएगा, 5 से ले जाओगे 7 टाइम चला जाएगा, 5 से ले जाओगे तो ये 7 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से बचते हैं, 2, अब 2 बार है तो 2 स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और 5 है और इंटू 7 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट देखो क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने बोला है कि 156, तो 156 के देख लेते हैं। 156 के तो इसे 2 से ले जाते हैं या 3 से ले जाओ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी से भी ले जा सकते हो इसे, ठीक। 3 से ले जाते हैं तो 3 5 जा और 3 2 जा 6 हो जाएगा। 2 से ले जाओ, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, ठीक है। फिर 2 से ले जाएँ 13 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, तो 156 है अगर, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 2 और 2 यानी 2 स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 13 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे। उम्मीद है समझ में आ गए होंगे ये, ठीक। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हो, सेकंड क्वेश्चन रहेगा, ठीक। अभी कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ ये दो चीज़ निकाली हमें, ठीक है। नहीं सॉरी, यहाँ देखा कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दिस, ठीक है। तो देखो क्या, सबसे पहले क्या करना है हमें, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, यानी कि एक पेयर दे रखा है जैसे कि 26 दे रखा है और 91 दे रखा है, ठीक। तो देखो क्या है कि पहले तो इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना होगा, उसके बाद एक जो वेरिफिकेशन है वो करना होगा, ठीक है। तो देखेंगे कैसे, ठीक है। तो इसे यहाँ कर देते हैं, तो ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला था 26, ठीक है, दूसरा है 91, ठीक है। तो अगर इसके फैक्टर्स करेंगे तो ये कितना, 2 से ले हुए 13 टाइम्स आ जाएगा, ठीक। अब ये 10 ये आ गया, ठीक। अब देखो एलसीएम, ठीक। एलसीएम जब निकालना होता है, ठीक, तो देखते हैं एलसीएम में सब कुछ ले लेते हैं, ये याद रखना, एलसीएम में सब कुछ ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 था, ठीक है, तो 2 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 7 था, यहाँ 7 लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखोगे 13 ऊपर भी तो 13 नीचे भी है, ठीक है। अब 2 बार है, ठीक है, तो 2 बार नहीं लिखेंगे, इसको 1 बार लिखेंगे, ठीक है। तो इसका एलसीएम इतना आ जाएगा, ठीक। एचसीएफ में केवल कॉमन पार्ट लेते हैं, जितना भी कॉमन पार्ट होता है उसी को लेते हैं एचसीएफ में। तो 13 क्या था, एचसीएफ था, क्योंकि यही चीज़ कॉमन मिलती थी, ठीक है। तो एचसीएफ क्या हो गया, कॉमन आएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या करना, एक वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन क्या करना था, एक फार्मूला होता है LCM इंटू HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ठीक है। ये भी फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ठीक है, सेकंड नंबर इस टाइप से, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आया, 2 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। HCF कितना आ गया, 13 आ गया, ठीक है। फर्स्ट नंबर था 26 मल्टीप्लाई बाई 91, ठीक। अब इनका मल्टीप्लाई करो और इनका मल्टीप्लाई करो, ठीक, देख लो, ठीक। तो देखते हैं, मल्टीप्लाई कर लो भाई, आप लोग कैलकुलेटर ना यूज़ करना, ठीक। ये हो गया, ये हो गया 13 इंटू 13, ठीक है। तो इधर आ जाएगा हमारा कितना, 2366। अब इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 26 मल्टीप्लाई 91, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितना आया, 2366, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड अगर आ रहा है तो ये हमारा वेरिफिकेशन हो जाता है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस हमारे लगाने हैं, ठीक। और देख लेते हैं, ओके। नेक्स्ट है, ओके, ठीक। नेक्स्ट जो है ये नंबर और ये नंबर है, ठीक। तो इसके जो फैक्टर करोगे तो ये क्या, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक। 92 का अगर फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 23, ये ऐसा आ जाएगा, ठीक। एलसीएम, ठीक है। मैंने बताया एलसीएम कैसे लेते हैं, सब कुछ उठा लो, ठीक है, बट जो कॉमन होता है उसे एक बार लेंगे, ठीक। तो यहाँ 2 2 एक बार कॉमन दिख रहा है, तो ये क्या है, एक बार उठा लो, ये 2 खाली हो गया,
ठीक, तो इस 2 को उठा लो, ठीक है, और ये था हमारा 23 था ये, ठीक है। अब यहाँ पर 23 है, 23 को ले लेते हैं हम लोग, 23 आ जाएगा, मल्टीप्लाई, अब 3 5 17, 3 है, 5 है और 17 है, ठीक है। तो ये सब क्या आ जाएगा, ये हमारा एलसीएम में आ जाएगा, एलसीएम में, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर मैच करते हैं, ठीक। ये आएगा 2 to the 4, करते हैं 12, 12 पंजे 60, ठीक है। तो 60 का मल्टीप्लाई 17 से और फिर 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो 23,460 आ जाएगा, 23,460, ठीक है। तो 23,460 हमारा आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। अब एचसीएफ निकालें अगर इसका, एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होता है, केवल कॉमन पार्ट है, अगर जितना पार्ट हमें कॉमन मिलता है उसी को हम एचसीएफ ले लेते हैं। तो 2 और 2 बस इतना ही पार्ट कॉमन था, तो 2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो 2 हमारा एचसीएफ आ जाएगा और एलसीएम कितना आ जाएगा, ये इतनी बड़ी सी संख्या आ जाएगी, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। और वेरिफिकेशन के लिए बस यही करना, एलसीएम इंटू एचसीएफ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लेना और इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, दोनों ही नंबर सेम आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये जो अभी हम लोग कर रहे थे वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही था, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी एक करके बता देते हैं हम, ठीक है। कोई भी एक ले लो, ठीक, जैसे कि यही ले लेते हैं 12 15 21, ठीक है, ये हमने ले लिया। तो 12 देखो क्या होगा, 12 का फैक्टर करोगे तो कितना आएगा, 2 × 2 × 3, ठीक है। अब इसे चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक, 2 × 2 है तो 2 की पावर 2 लिख दो इसे, ठीक है। इसे हम लोग लिख देंगे 2 की पावर 2, ठीक, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक। 15 का करोगे तो यहाँ पर 3 × 5 आ जाएगा, ठीक है। इसका 3 × 7 आ जाएगा, ये चीज़ है, ठीक। अब देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ देखो क्या आता है, ये केवल कॉमन पार्ट होता है, तो कॉमन यहाँ 3 3 3 बस यही आ रहा है कॉमन, तो 3 आएगा एचसीएफ। एलसीएम, एलसीएम देखते क्या है, एलसीएम क्या होता है, सब कुछ उठा लो, ठीक है, सब कुछ उठा लो और कॉमन वाला केवल एक बार उठाना, ठीक। तो यहाँ पर ये था, इसको उठा लो, ठीक, मल्टीप्लाई 3 3 3 जो कॉमन पार्ट है उसको केवल एक बार उठाओ, ठीक है। 5 और 7, 5 मल्टीप्लाई पे 7, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है, ठीक। अब इस टाइप का भी क्वेश्चन लग जाएगा आपसे, ये वाला, ठीक है। इसमें क्या है कि एचसीएफ दे रखा है 9 और ये 2 नंबर्स हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर और मल्टीप्लाई बाई, या सॉरी, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में 9 हो गया, तो 9 मल्टीप्लाई में तो अपॉन में आ जाएगा, यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अपॉन में 9, ठीक है। पूरा का पूरा जब सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आ जाएगा 2 2 3 3 8, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा, समझ में आ गया। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है, ये चीज़ होती है, ठीक है। एलसीएम निकालना है तो ये क्या है, ये चीज़ मल्टीप्लाई में तो अपोजिट साइड में आएगा तो अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। अपोजिट साइड में आएगा तो अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो अपॉन में लेकर आ गए, अपॉन में लेकर आए, इसे सॉल्व करोगे तो फाइनली हमारा आंसर आएगा। और ये है क्या, एक्चुअल में ये है हमारा एलसीएम आया, ये एलसीएम आया, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, वो कह रहा है कि चेक वेदर 6 to the power 0 कैन एंड विद द डिजिट 0, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि जो 6 की पावर 0 है ये क्या कभी, सॉरी, 6 की पावर जो n है वो कभी भी 0 पर टर्मिनेट होगी या 0 पर एंड होगी कभी कि नहीं, ठीक है। जबकि n क्या है, n जो है नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, अगर n की वैल्यू 1 करें, 2 करें, 3 करें, इस टाइप से करें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 आएगा, 36 आएगा, 5 16 आएगा, सॉरी 36 36 18 19 21, ये इतना आएगा, ठीक है, इतना आएगा 216, ठीक है, ठीक। तो हमें ये चेक करना है कि अगर n की वैल्यू को बढ़ाते जाएं तो क्या कभी ये नंबर 0 पर एंड हुआ कि नहीं, ठीक है। चलो देख लेते हैं, इसे समझेंगे। पहले क्या है अगर मान लेते हैं कोई एक नंबर है जो कि 0 पर एंड हो रहा है, जैसे कि मान लिया कि यहाँ पर है कोई एक नंबर है जो कि 0 पर एंड हो रहा है, यानी कि 210, ये मान लिया। अगर इसके फैक्टर्स करेंगे तो 3 × 7 × 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 आया, ठीक है। कोई एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने ले लिया सपोज
430 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर 430 है, तो यहाँ पर 43 मल्टीप्लाई बाई 10, यहाँ पर भी 10 है। तो इन शॉर्ट बात ये है कि जिसकी एंड में 0 होगा, ठीक है, तो उसका मल्टीप्लाई किससे हो रहा होगा, 10 से हो रहा होगा, ठीक है, 10 से जरूर हो रहा होगा। और 10 से अगर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि 10 किसका मल्टीप्लाई होता है, 2 और 5 का। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक नंबर है जिसके सबके लास्ट में जिसकी लास्ट डिजिट जो है 0 आ रही होगी, उसके फैक्टर्स 2 और 5, यानी उसके अगर फैक्टर्स करेंगे तो उसमें 2 और 5 जरूर मिलेगा, ठीक है। अगर इसके फैक्टर्स करोगे तो इसमें क्या है, 2 और 5 जरूर मिलेगा, ठीक है। इसके फैक्टर्स करें तो इसमें भी क्या है, 2 और 5 जरूर मिलेगा। तो कहने का मतलब बस इतना सा है कि अगर कोई एक नंबर है जो कि एंड हो रहा है 0 से, तो उसके फैक्टर्स में 2 और 5 ज़रूर मिलेगा, ये बात कंफर्म है, ठीक है। ओके, तो अब देख लेते हैं 6 टू पावर n में, 6 टू द पावर n में 6 टू पावर n के देखते क्या, इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 पावर n, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, 2 तो है बट 5 नहीं है, 5 नहीं है। तो अगर 5 नहीं है, यहाँ पर 5 मिस है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये n की पावर कितनी भी करते जाओ आप, कभी भी 0 पर टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। इसी को देखो थ्योरी फॉर्म में कैसे लिखा हुआ है, ये चीज़ समझ लेते हैं, ठीक। देखो क्या है, यहाँ पर लिखा है कि इफ़ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट 0, ठीक, इट शुड बी डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। अगर कोई नंबर 10 से अगर कोई नंबर 0 पर टर्मिनेट हो रहा होगा, एंड हो रहा होगा 0 पर, तो पक्की बात है 10 से जरूर डिविजिबल होगा, ठीक है। दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि उसमें क्या होगा, वो 2 और 5 से जरूर डिवाइड होगा, या कह सकते हो कि 2 और 5 जो होंगे उसके फैक्टर्स में जरूर आएंगे, ठीक। अब ने इसका फैक्टर करा, जब फैक्टर करा तो इसमें 2 तो आ गया था बट 5 नहीं आया, कितना आया, 3 आया। जब 3 आया तो इसका मतलब क्या है कि इस ऑब्जर्वेशन से हमें पता चल जाता है कि ये जो नंबर है 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इस वजह से क्या है, ये कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा, 0 पर कभी भी एंड नहीं होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, वो कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर, ये दोनों कंपोजिट नंबर के हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, वो सारे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उसे कंपोजिट नंबर बोल देते हैं, ठीक। जैसे क्या है, जैसे है, ठीक है। तो ये कंपोजिट नंबर होगा कि नहीं, तो 13 है, तो 13 को कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा यहाँ पर 7 इंटू 11 प्लस 1, ये बचा, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये 77 और 78 आ जाएगा, 78 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है, एक फैक्टर ये हो गया, 2 फैक्टर हो गए, और 1 तो सबका फैक्टर होता ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 3 फैक्टर हो गए। और कभी भी कोई अगर किसी भी नंबर के 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, वो कैसा हो जाता है, वो कंपोजिट नंबर हो जाता है। तो यहाँ पर 3 फैक्टर्स मिल रहे हैं हमारे, एक 13 मिल गया, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया। अगर इसको और ज़्यादा फैक्टराइज करोगे तो और सारे फैक्टर्स मिल जाएंगे हमारे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर नेक्स्ट वाला भी यही सही है, यहाँ पर भी यही चीज़ बोल रहा है, ये नंबर था, ठीक। वो कह रहा है कि ये नंबर कंपोजिट नंबर होगा कि नहीं, तो दोनों साइड से हमने 5 कॉमन लिया, 5 कॉमन लोगे तो यहाँ पर 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 ये आ जाएगा, ठीक है, और प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो क्या, इस पूरे को जब सॉल्व करोगे, पूरे को सॉल्व करोगे तो ये हमारे क्या है, 7 छंग 42, ठीक है, 42, ठीक है। तो इसको सब पूरा सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1008 और प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर आ जाएगा 1009, इतना आ जाएगा। अब पहला फैक्टर ये, दूसरा फैक्टर ये, तीसरा फैक्टर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि 3 या ज़्यादा फैक्टर अगर होते हैं जिस भी नंबर के, वो कैसा हो जाता है, वो कंपोजिट नंबर हो जाता है, ठीक है। तो ये भी नंबर कैसा हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक। अब ये हो गया, अब ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक। अब इसमें कह रहा है कि देखो क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और जहाँ पर 2 लोग हैं, एक है सोनिया, ठीक है, और एक है रवि, ठीक। एक रवि है, एक सोनिया, ठीक। अब ये कह रहा है कि ये 18, अगर ये इसे एक कंप्लीट करता है तो ये 18 मिनट लेता है, ठीक है। और ये क्या है, जो रवि है, रवि इस पूरे को कंप्लीट करते हैं तो कितने, 12 मिनट लेता है, ठीक। अगर वो कह रहा है कि अगर ये दोनों ही एक समय पर और एक ही पॉइंट से स्टार्टअप करें, ये था ट्रैक, यहीं से रवि भी दौड़ रहे हैं और यहीं से सोनिया भी दौड़ रही हैं, ठीक। अब ये दौड़ना स्टार्ट करती हैं, अगर दौड़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक, तो ऑब्वियस बात है, अगर ये 12 मिनट में रवि यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा, बट 12 मिनट में सोनिया कहीं ना कहीं यहीं पर तो रहेंगी, ठीक। तो कह रहा है कि अगर ये दोनों साथ में दौड़ते हैं तो कितने समय के बाद आपस में मिलेंगे, कितने समय के बाद आपस में मिलेंगे, ये चीज़ हमें बतानी है, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, ठीक है, हमेशा याद रखो जब लंबा चौड़ा कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो कि अगर
कोई ऐसा नंबर या कोई ऐसी सिचुएशन दे रखी हो जहाँ पर, जैसे यहाँ पर 12 दे रखा था, 18 दे रखा था, ठीक। तो सीधे से एक बात तो हम कंफर्म है कि यहाँ पर जो आंसर आएगा, ठीक है, ये दोनों जो मिलेंगे वो 12 और 18 से ज़्यादा समय पर ही मिलेंगे। ये बात क्लियर है, क्योंकि क्या है कि भाई 18 में तो एक ही राउंड कंप्लीट होगा और उसके आगे ही कहीं ना कहीं मिलेंगे जाकर, ठीक है। तो अगर ये क्या है कि ज़्यादा आ रहा है तो ज़्यादा किस में आता है, ज़्यादा आता है एलसीएम में, ठीक है। तो इसका केवल केवल क्या निकाल दोगे, एलसीएम निकाल दोगे बस, और कुछ नहीं करना इसका, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल देंगे, यानी 18 का 2 × 2 × 3, ठीक है, तो चाहते हैं 18, और 12 का क्या हो जाता है, 12 का हो जाता है 2, सॉरी ये 12 का हो जाएगा, ठीक है, और इसका हो जाएगा 18 का जो होता है, ठीक है, 2 × 3 × 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 × 3 हो जाएगा, ठीक। ठीक, अब इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम, ठीक है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर देख लो क्या है, यहाँ पर इसे हम लोग लिख सकते हैं कैसे, 2 की पावर 2 थी, ठीक है, इससे हटाओ 3 की पावर 3, ये हो गया, ठीक। देखो इसे 2 की पावर 2 लिख सकते हो, 3 की पावर 3 इसका लिख सकते हो, ठीक। अब मैंने क्या बोला कि जो सेम नंबर होते हैं उसमें जो ज़्यादा पावर वाला हो तो उसको ले लो, या ज़्यादा पावर वाले को ले लिया, सेम नंबर है ज़्यादा पावर वाले को ले लो, एलसीएम में बता रहा हूँ मैं, ठीक है, एलसीएम में, ठीक। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, तो 9 × 36, 36 मिनट के बाद दोनों आपस में मिलेंगे, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। ओके, तो फाइनली आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन करने हैं। और जो हाँ 1.1 का सीन ये है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा जो है आपके सिलेबस से हट चुकी है, ठीक है। फिलहाल के लिए इस ईयर अभी देखेंगे कि हटी कि नहीं, क्योंकि अभी तक की जो लास्ट ईयर का जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग यूक्लिड्स हट चुकी है, ठीक है। तो यूक्लिड्स अगर सिलेबस में आती है दोबारा से तो उसे फिर से सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए ये पूरी चैप्टर ये फिनिश हो जाता है। अगर आपकी कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। और पीडीएफ के लिए हाँ एक और चीज़ है, तो अगर आपको पीडीएफ लेनी है तो आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन होना होगा, ठीक है, जिसकी लिंक ये दे रखी है। आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, उसके बाद आप सर्च बार में ये एड्रेस डाल दीजिएगा, ठीक है। तो आपको मेरा चैनल मिलेगा, चैनल का लोगो कुछ इस टाइप का है, ठीक है, ये नेम है चैनल का। तो इस पर आप ज्वाइन हो जाएगा और यहाँ पर आपको सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।